हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। रोज एक एक दिन कम होते जा रहा है और हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके बहुत सारे डाउट्स हैं कि किस तरीके से करें, कैसे करें, क्या तैयारी करें। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिसको कहते हैं कि पूरी जी जान लगा रखे है। तो देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया तो एक तो देखिए घबराना नहीं है आपको कि अब बचे हुए समय में कैसे करें तैयारी। तैयारी ही नहीं, आगे मैं इसको ये भी जोड़ देता हूं कि तैयारी जीतना है हमें। हर हाल में वर्दी पहनना है। तो कुछ पॉइंट्स पर यहाँ बात करेंगे कि जैसे अब जो बचा हुआ समय है देखिए उसमें एक तो नए जो टॉपिक्स है उसको छेड़ना नहीं। पुराने पेपर्स आपने देखे हैं, पुराने पेपर्स सोशल मीडिया पर आपके लिए अवेलेबल हैं, उसको देखिए और उसके अनुसार आप अपना एक मैनेजमेंट आपको करना है कि मुझे उसके अनुसार कैसे तैयारी करनी। अब मैथ रीजनिंग यदि हम देखिए बात करते हैं कि मैथ रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा करें। अब ये नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन के साथ में देखिए ऑफलाइन भी करने की कोशिश करें। बुक आपके पास है उनसे प्रैक्टिस करें, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उससे प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लें। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा कि आपको 20-20 क्वेश्चन जो है वो आपको कितने टाइम में आपको करने हैं। कि अब कुछ हमारे साथी क्या कहते हैं कि मैं हिंदी पहले करूं या मैं मैथ पहले करूं, जीएस पहले करूं, कौन सा पहले करूं। मैथ रीजनिंग में यदि हम बात करें तो आप देखिए 18-19 तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन जीएस की यदि हम बात करें तो जो बहुत बढ़िया तैयारी वाला है वो भी 12-13 मैक्सिमम है। देखिए उससे ज्यादा यदि कोई कहता है कि वो कर देगा तो वो बरगलाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को भी, अपने साथियों को भी। हिंदी जो है उसमें भी आप आराम से 15-17 तक आराम से कर सकते हैं। हिंदी इतना लेवल आपने जो पिछली बार का देखा है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट, कि वो टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है। मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट जब कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल बनाकर मॉक टेस्ट करना। एक्यूरेसी पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। तो देखिए रिस्क नहीं उठाना। अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी रिस्क नहीं उठाना कि आपको दो आंसर आपको सही लग रहे हैं तो वहां पर भी रिस्क नहीं उठाना, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव है। तो वो यदि आपके ज्यादा गलत हो गए, एक्यूरेसी कम हो गई, एक आपका दोस्त है जिसका एक्यूरेसी ज्यादा है तो वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहा है उनका, आपका उतना नहीं बढ़ रहा है, आपका कम हो गया, ये भी हो सकता है। एक ही शिफ्ट में ऐसा हो जाता है, उसका रीजन ये है एक्यूरेसी। अब एक प्रश्न आप लोगों का ये रहता है कि क्या रहेगा कट ऑफ। बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आते हैं, रोज लगभग 100 मैसेज इस तरीके के आते हैं, अबव 100, कि त्रिपुरा का सेफ कट ऑफ क्या रहेगा, उत्तराखंड का एसएसबी के लिए सेफ कट ऑफ क्या रहेगा, फला स्टेट का फला कोर्स के लिए फला कैटेगरी का सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए अभी कट ऑफ बताना कोई मतलब कि आपको सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बनाने का ऐसा काम तो देखिए हमने करना नहीं है कि इस कट ऑफ पर आप सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं। आप तो ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा स्कोर। अभी हम देख रहे हैं हमारे पास में कुछ कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करते हैं, 60 आउट ऑफ 60 सही कर दिया। कि मैथ, उसको जीएस को छोड़ के बाकी तीनों जो है उसमें 60 में से 60 सही कर दिया। मैथ में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो वो टाइम का भी ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चीज है। दूसरी, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। टाइम अभी नहीं देखना है कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूं, अब ये देखना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, दूसरी बात
कुछ हमारे साथी जो है वो कि मैं यूट्यूब पर पढ़ता हूँ, तो यूट्यूब तो बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करता है। तो रिकमेंड तो देखिए यूट्यूब वही करता है जो आप देखते हैं। यूट्यूब अनावश्यक चीज़ें रिकमेंड नहीं करेगा। यूट्यूब पर आप वही चीज़ आपको रिकमेंड की जाएगी जो आप देखेंगे। अब आप देखते हैं एसएससी का क्या कट ऑफ रहेगा, पिछला कट ऑफ जो है उसको मत देखिए। पिछला कट ऑफ को इसलिए नहीं देखना है क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज़ दोगुनी थी। अब इस बार कितना भीड़ है आपको पता है, कितने कैंडिडेट हैं, लगभग 50 लाख हैं और 50 लाख जो है उसमें से 20 लाख तो ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाए। अब पीछे बच गए 30 लाख। अब 30 लाख में 25,000 और 25,000 क्या बढ़ जाएगा? बढ़ने की उम्मीद है, लगभग 40,000 तक वैकेंसी होने की उम्मीद है क्योंकि जो 21 वाले जो जॉइन नहीं किए वो अब 6 महीने तक उनकी दावेदारी बनी रहती है और 6 महीने बाद वो तो 40,000 तक वैकेंसी आपकी होने की उम्मीद है, जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, अपने आप से कॉम्पिटिशन रखना है कि मैं आज मैंने 200 क्वेश्चन मैथ के किए हैं, तो कल मैं 250 करूँगा। अब आज मैंने 200 रीजनिंग के किए हैं, तो कल मैं रीजनिंग के 300 करूँगा। आज मैंने हिंदी के 4 चैप्टर किए हैं, तो कल मैं 5 करूँगा। ये अपने आप से कॉम्पिटिशन कीजिए। और देखिए सेल्फ डिसिप्लिन कि अब आप इस एज में हैं कि आपको कोई परिजन या आपको कोई अलार्म जो है वो आप घड़ी में लगा के, मोबाइल में लगा के आप उठ रहे हैं और उसके बाद आप पढ़ रहे हैं। अब तो ये स्थिति होनी चाहिए कि अलार्म को आप उठ के बंद कर दें पहले। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखें, अपने जो टीचर्स हैं, आपके गुरुजन जो हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं, उस पर पूरा यकीन रखें। क्योंकि देखिए कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो सबको खुश नहीं रख सकता। हो सकता है कि कोई उनके भी या कोई गलत कमेंट कर देता है, कोई कॉम्पिटिटर्स हैं वो गलत कमेंट कर देते हैं। हमारे पास भी आप लोग प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, कोई हमारे लिए भी गलत कमेंट कर देता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक कैंडिडेट को सैटिस्फाई किया जाए। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे पूरा भरोसा रखें। जहां आप ऑफलाइन कर रहे हैं, उन टीचर्स पर पूरा भरोसा रखें। और दूसरी बात देखिए, तैयारी जब कर रहे हैं, जब आपका मन करता है कि मैं थक गया हूँ, उस समय अपने माता-पिता को देखें कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने सपने उन्होंने पाले हुए हैं। आपके नियर डियर वन्स, आपके छोटे-बड़े भाई-बहन जो हैं, वो कितने लोगों ने आपके लिए सपने पाले हुए हैं। तो उन सपनों को देखना है। और दूसरी बात देखिए, ये नहीं सोचना कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। अपनी तरफ से पूरा 100% नहीं, आप 120 नहीं, आप 200% देने की कोशिश करें। ज़रूर होगा और उसके बाद भी नहीं होगा तो ठीक है, और कुछ हो जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि वो कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है। कि ये सोच-सोच के टेंशन में आ रहे हैं। कल एक कैंडिडेट आए थे हमारे पास शाम को मिलने के लिए कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तैयारी हो नहीं रही। मेरा आखिरी चांस है और मैं इस बार यदि रह गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोचना ही नहीं है। ये सोचकर तैयारी करनी है कि मुझे सेलेक्ट होना है, मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊँगा और उसके बाद भी यदि नहीं होता है, तो 25,000 ही होंगे या 40,000 हम मान लेते हैं, बाकी तो नहीं हो। तो बाकी नहीं होंगे तो अगली बार करेंगे वो। उससे बेहतर मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कैंडिडेट बीएसएफ ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो गया, जबकि बार्बर का बहुत अच्छा कोर्स किया था उन्होंने। 3 महीने का एक बहुत अच्छी अकेडमी से उन्होंने कोर्स किया था, उसके बावजूद भी वो डिस्क्वालीफाई हो गए। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में 1 नंबर से बाहर हो गए और अभी दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गए। तो हताश नहीं हुए थे जब बीएसएफ में बाहर हो गए, तो ठीक है कोई बात नहीं, सीआईएसएफ है सामने, सीआईएसएफ में बाहर हो गए, तो ठीक है दिल्ली पुलिस है सामने और दिल्ली पुलिस आपने देखा कि फाइनली सेलेक्ट हो गए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी को पूरा मैनेजमेंट के साथ में तैयारी रखें। शुभकामनाएँ, जय हिंद।